प्रदूषण की रियल टाइम इंफॉर्मेशन के लिए आज ही स्काईमेट AQI ऐप डाउनलोड करें और अपनों की सेहत का रखें ख्याल। नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और आप जुड़े हैं स्काईमेट वेदर से। आज 2 फरवरी है। जनवरी महीना साल 2021 का पहला महीना बारिश के लिहाज से देश में काफ़ी अच्छा रहा था और देश के दक्षिणी भागों में बहुत ज़्यादा सरप्लस वर्षा रिकॉर्ड की गई थी। उत्तर भारत के भागों में भी ठीक ठाक बारिश हो गई थी, लेकिन पूर्वी और पूर्वोत्तर क्षेत्रों तथा मध्य भारत में बारिश में कमी रही थथी। बारिश के आंकड़ों पर अगर हम नज़र डालें 1 जनवरी से लेकर 1 फरवरी के बीच, तो इस दौरान सबसे ज़्यादा बारिश की गतिविधियां रिकॉर्ड की गई थी दक्षिण भारत के क्षेत्रों में 452% ऊपर है अभी भी यहाँ पर बारिश का आंकड़ा। मध्य भारत के क्षेत्रों में 51% की कमी है, इसमें ओडिशा से लेकर गुजरात तक के क्षेत्र शामिल हैं। इसके अलावा अगर हम पूर्वी तथा पूर्वोत्तर क्षेत्रों की बात करेंगे तो यहाँ पर 61% की कमी है और उत्तर भारत के पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में सामान्य से 18% नीचे है अभी बारिश की स्थिति। लेकिन आने वाले दिनों में बारिश की स्थितियों में सुधार होने की संभावना है। सुधार के आसार मुख्यतः उत्तर भारत के क्षेत्रों में है और उससे सटे पूर्वी तथा पूर्वी क्षेत्रों में बारिश की संभावना है। मध्य भारत के भी कुछ क्षेत्रों में वर्षा होने के आसार हैं। एक के बाद एक 2 WD इस समय उत्तर भारत के पर्वतीय राज्यों के पास सक्रिय हैं और अगला सिस्टम जो है, जो अब तक अपनी गतिविधियां दिखा चुका है उत्तर भारत के पहाड़ों पर, जम्मू कश्मीर से लेकर लद्दाख के कुछ हिस्सों तक, उत्तरी हिमाचल प्रदेश के भागों तक, अब ये आगे निकल जाएगा। लेकिन इससे पीछे जो सिस्टम आ रहा है ये अपेक्षाकृत ज़्यादा सक्रिय है और इसके साथ साथ एक इंड्यूस्ड सर्कुलेशन भी मैदानी इलाकों पर बना है। एक जो बंगाल के अरब सागर का क्षेत्र है उत्तर पूर्वी भागों का, यहाँ से लेकर एक ट्रफ भी यहाँ पर विकसित होगी। साथ ही साथ इस एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन के चलते बंगाल की खाड़ी से भी मॉइस्चर पुल होगा उत्तरी भागों की तरफ, जिसकी वजह से उत्तर भारत के पहाड़ों ही नहीं बल्कि मैदानी इलाकों और गंगा के मैदानी क्षेत्रों में भी वर्षा होने की संभावना है। आप देख सकते हैं इस समय मॉडल डेटा के अनुसार उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तरी हिमाचल प्रदेश तक कुछ स्थानों पर वर्षा की संभावना नजर आ रही है। इंटेंसिटी बहुत अधिक नहीं होगी, हल्की से मध्यम बारिश मुख्यतः होगी और बर्फबारी ऊंचाई वाले क्षेत्रों में होगी। निचले क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना पर्वतीय राज्यों में भी नहीं है। 24 घंटों के बाद यानी कल से हम अनुमान लगा रहे हैं कि पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में बारिश का मौसम शुरू हो जाएगा और दिल्ली NCR पर भी बादल कल से दिखाई देने लगेंगे लेकिन दिल्ली NCR में बारिश के लिए थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा। बारिश की उम्मीद दिल्ली NCR समेत उत्तर भारत के तमाम मैदानी क्षेत्रों में 4 फरवरी को है। 4 फरवरी को इंटेंसिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी और उसके बाद 4 और 5 फरवरी को न सिर्फ पर्वतीय क्षेत्रों में बल्कि इन मैदानी क्षेत्रों के साथ साथ राजस्थान के उत्तरी और पूर्वी क्षेत्रों, ये जो इलाका होगा, साथ ही उत्तरी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का मध्य इलाका, पश्चिमी भाग, ये जो इलाका होगा यहाँ पर काफ़ी अच्छी वर्षा होने की संभावना है। इंटेंसिटी हल्की से मध्यम मुख्यतः रहेगी। कई जगहों पर वर्षा होगी, कुछ एक स्थानों पर मूसलाधार वर्षा भी हो सकती है। बारिश के साथ लाइटनिंग स्ट्राइक, थंडरस्टॉर्म यानी बादलों की तेज गर्जना, साथ ही साथ कुछ स्थानों पर हेल स्टॉर्म यानी ओलावृष्टि की भी आशंका है। इस ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान होने की भी संभावना यहाँ पर या आशंका यहाँ पर बनी हुई है। उत्तर प्रदेश के मध्य और पश्चिमी भागों के साथ साथ उत्तरी मध्य प्रदेश और पूर्वी राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, इन सभी क्षेत्रों में। और जैसे हम आगे बढ़ेंगे 4 फरवरी के बाद बारिश का जो दायरा है, बारिश का एरिया है, रेन बेल्ट है, वो आगे शिफ्ट करेगा क्योंकि सारे मौसमी सिस्टम ईस्टर्ली मूविंग सिस्टम है, ईस्टर्ली डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं पूर्वी दिशा में। और जैसे जैसे सिस्टम आगे बढ़ते जाएंगे धीरे धीरे गतिविधियां कम होती जाएंगी, सिस्टमों की इंटेंसिटी कम होती जाएगी, बारिश का दायरा भी सिकुड़ता जाएगा। लेकिन इसके बावजूद 4 और 5 और 6 फरवरी को हम उम्मीद कर रहे हैं कि इन क्षेत्रों में वर्षा की गतिविधियां हमें देखने को मिलेंगी, जिसमें पूर्वी उत्तर प्रदेश में हम मध्य भागों से ले सकते हैं, लखनऊ, प्रयागराज से गोरखपुर, आजमगढ़, बरेली पश्चिमी भागों में है, जौनपुर, गाजीपुर, वाराणसी, आजमगढ़, साथ ही साथ भदोही, प्रयागराज, बांदा, झांसी, इन सभी क्षेत्रों में वर्षा होगी। बिहार में भी कई जगहों पर पटना, गया, भागलपुर, सिवान और चंपारण के समेत मधुबनी, गोपालगंज, इन सभी क्षेत्रों में वर्षा की गतिविधियां देखने को मिलेंगी। उत्तरी छत्तीसगढ़ और झारखंड के भी कुछ इलाकों में वर्षा हमें देखने को मिल सकती है 5 और 6 फरवरी को। लेकिन जिस तरह की इंटेंसिटी उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में रहेगी वैसी इंटेंसिटी गंगा के मैदानी भागों में यानी ये जो बेल्ट है इन भागों में नहीं रहेगी। इंटेंसिटी यहाँ पर कम रहेगी लेकिन बारिश की संभावना नजर आ रही है। पूर्वोत्तर क्षेत्रों में आप देख सकते हैं आगामी 24 घंटों के दौरान वर्षा के आसार और यहाँ पर आंध्र प्रदेश तथा दक्षिणी भारत में केरल और तमिलनाडु में कुछ स्थानों पर वर्षा होने की संभावना है। 24 घंटों के बाद इन भागों में बारिश की गतिविधियों में कमी आने के आसार नजर आ रहे हैं। इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर।